अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी ठीक हूं। मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं एके न्यूज अपडेट। व्यूअर्स, बात करेंगे हम मैजिक एनएफटी विड्रॉवल और मैजिक एनएफटी कम्युनिटी के हवाले से कि मुबारक हो मैजिक एनएफटी यूजर्स को और मैजिक एनएफटी को कि उनके आज 1 मिलियन यूजर्स कंप्लीट हो गए हैं। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है। इसको आप गुड वाइब कह सकते हैं, आप इसको गुड साइन कह सकते हैं। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर देना लाजमी है कि मैं जो वीडियो बनाता हूं किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाता हूं। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं और जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुंचती है आप लोगों तक पहुंचाना मेरा मकसद होता है। और ये जितने ऑनलाइन प्रोजेक्ट होते हैं ये रिस्की होते हैं, इसमें वही लोग काम किया करें जो नफा नुकसान दोनों बर्दाश्त कर सकते हैं और जो रिस्क ले सकते हैं। और ऐसे प्रोजेक्टों पे आप कभी भी लोन लेके, कर्ज लेके या अपनी कोई घर की चीज सेल करके कभी भी आप इन्वेस्टमेंट ना किया करें। इनकी गारंटी कोई नहीं होती। हम लोग सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करते हैं। तो बात करते हैं हम मैजिक एनएफटी विड्रॉवल और इसकी कम्युनिटी के हवाले से। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, आप लास्ट तक वीडियो देखा करें, स्किप ना किया करें। बहुत जरूरी बातें होती है जो हम अपनी वीडियो में आप लोगों को बताते हैं, जो यूजर्स हैं, ठीक है ना। जो यूजर्स नहीं है, जो नहीं काम कर रहे, जो ऐसे प्रोजेक्टों पे, वो बेशक वीडियो ही ना देखें, लेकिन जो लोग काम करते हैं उनके लिए ऐसी वीडियो जो सी वो मुकम्मल देखना जरूरी होती है, ठीक है। और इसके साथ ही इससे पहले मैं आप लोगों को 2-3 बातें क्लियर कर दूं जो मेरे पास काफी दोस्तों ने, काफी नहीं कुछ दोस्तों ने, कुछ 2-4 दोस्तों ने मुझे क्लिप सेंड किए हैं कि टीयूएफटी टोकन के हवाले से। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कल के टीयूएफटी टोकन के आगे क्या रेट होने वाले हैं, क्या होगा या क्या नहीं होगा। अभी के मेरी ये वीडियो जो सी मैजिक एनएफटी के हवाले से है, ना कि टीयूएफटी टोकन या ट्रेजर एनएफटी के हवाले से। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूं जो एक्टिव है, जिससे हमें कोई बेनिफिट मिल सकता है, हम बेनिफिट उठा सकते हैं। ना कि उस प्रोजेक्ट की मैं बात करूं जो अभी डेड है, जिसका अभी कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ एक उम्मीद है बस, उसके अलावा उसका कोई भी सीन नहीं है। लेकिन मुझे कुछ दोस्त पूछते हैं तो इसलिए मैं अपनी वीडियो में इसका जिक्र कर देता हूं। तो इसलिए टीयूएफटी टोकन के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि कुछ दोस्तों ने पूछा कि जी टीयूएफटी टोकन का अगर रेट आगे ज्यादा होगा क्या हम परचेज कर सकते हैं, हमें परचेज कर लेने चाहिए या नहीं करने चाहिए। देखिए जी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ कितनी मरतबा कि टीयूएफटी टोकन की जो सी इस टाइम कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जिन लोगों के पास है ट्रेजर एनएफटी, जो यूजर्स है ट्रेजर फंड में से, जिन लोगों ने स्टेके लगा के या जिस तरीके से भी उनके पास टीयूएफटी टोकन है, सिर्फ उन्हीं को वो यूज करें। उन्हीं से जो भी बेनिफिट उठाया जाए उन्हीं से उठाएं आप, ना कि आप टीयूएफटी टोकन को परचेज करें। ये आपकी ऐसी इन्वेस्टमेंट है। देखें, ये जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं ना ऑनलाइन, ये टोकन वगैरह या जैसे मैजिक एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी है या कोई भी प्रोजेक्ट है, होते तो सभी रिस्क है। लेकिन आप ऐसा रिस्क लें जिसकी कुछ आपको नजर आए कि फ्यूचर में इसका कुछ होगा, इसकी कोई हकीकत है, ये एक्टिव है। जो चीज एक्टिव ही नहीं है, जो सिर्फ एक फेक चीज है, इसका रेट ऊपर होता है नीचे होता है, ये फेक है, इसकी हकीकत नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक अपना टोकन, टीयूएफटी टोकन को सेल करने के लिए, उसकी सेल बढ़ाने के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। अगर इस तरह के टोकन पे आप कोई भी इस तरह का टोकन हो उस पर इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको 90% नहीं 100% आपको लॉस होगा। बाकी बात रही कि आपको किसी यूट्यूबर ने, अभी के आप लोग यूट्यूबर उसको कहते हैं तो मैं इसलिए यूट्यूबर का नाम ले लेता हूं। अभी के इन लोगों को मैं यूट्यूबर नहीं मानता हूं, जिनको बात करने की तमीज नहीं है, जो लोगों को देखे हसद करते हैं, जैसी होते हैं तो ऐसे। और स्कैमर, असल में ये लोग स्कैमर हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि ये लोग स्कैमर होते हैं। इन लोगों ने आपका माइंड वॉश करना होता है। आप लोगों से आप लोगों के सामने आके वही बात करनी है जो आप बात सुनना चाहते हैं। मैंने आपको अपनी पहले भी वीडियो में बताया था कि मैजिक एनएफटी के यूज अभी न्यू है ना ये, तो इसके आज जैसे 1 मिलियन यूजर्स हो गए हैं। लेकिन ट्रेजर एनएफटी के 8 मिलियन प्लस यूजर हैं, ठीक है ना। उसके 8 मिलियन प्लस यूजर है ट्रेजर एनएफटी के। इसलिए लोग ज्यादातर ट्रेजर एनएफटी की बात सुनना चाहते हैं, उसके व्यूज ज्यादा आते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ट्रेजर एनएफटी की कोई ऑफिशियली अपडेट हो तो आप लोगों से जरूर शेयर करें हम, या कोई भी करें। लेकिन उसकी अगर कोई ऑफिशियली अपडेट है ही नहीं तो हम आपसे शेयर क्या करें। अपनी तरफ से व्यू लेने के लिए झूठी बातें कर ले, ये मकार लोगों का काम है, घटिया लोगों का काम है, जो बेनस्ली लोग होते हैं, ठीक है ना। बेनस्ली लोग हैं जिनकी कोई नस्ल ही नहीं है। कुछ यूट्यूबर चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में उनका नाम लेकर उनको मैं बताऊं, क्यों वो चाहते हैं कि मैं अगर अपनी वीडियो में नाम लूंगा तो उनका फायदा है, मेरे व्यूवर्स जो से उन तक पहुंचेंगे, उनको व्यू वॉच टाइम मिलेगा, उनका व्यू मिलेगा और उनका सब्सक्राइबर शायद इंक्रीज हो। तो लिहाजा वो जैसे मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें, जैसे मर्जी मेरे चैनल को वो रिपोर्ट कर लें। मैं उनका अपनी वीडियो में नाम नहीं लेने लगा। हाँ, इशारतन मैं बता देता हूं, अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं कि वो कौन है तो वो आप समझ जाएंगे। आपने भी देखा होगा, एक ऐसे कुछ यूट्यूबर है, बल्कि एक ही ऐसा है जिसको मैं देख रहा हूं मेरे पास, जिसके क्लिप अक्सर लोग सेंड कर देते हैं। ये टीयूएफटी टोकन के बारे में ऐसे बता रहा है, आज आपके पास एक टीयूएफटी टोकन है, आने वाले, आज आप हजारों में अगर खरीदते तो आने वाले वक्त में वो करोड़ों हो जाएंगे। यार उस बंदे की मुझे सोच में हैरानगी आती है कि उसको कैसी तरबियत मिली हुई है, कि कितना ढीठ और घटिया किस्म का इंसान है। वो इंसान तो बल्कि है ही नहीं है। इंसान तो वो होता है जिसके अंदर इंसानियत हो। जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं, उसको इंसान कहना भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। क्यों कि वो लोगों को यही मशवरे देता है कि टीयूएफटी टोकन आप खरीदी जाए, आप परचेज करी जाए, अपने पास रखी जाए। लोग आगे ही बेचारे ट्रेजर एनएफटी में इतना लॉस कर चुके हैं, अपना इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अपने पैसे फंसा चुके हैं। वो ऐसा घटिया किस्म का, बुलटेर किस्म का है, बल्कि बुलटेर भी एक नस्ली होता है, वो बेनस्ली इंसान है जो लोगों को मजीद लॉस करने के चक्रों में।
ठीक है ना। मैं उस बंदे के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि मैं अपनी वीडियो में, मेरे जो व्यूवर हैं वो बहुत कीमती है मेरे लिए, उनका बहुत कीमती टाइम होता है और उनके कीमती टाइम में से मैं उस घटिया किस्म के बंदे का जिक्र करके आप लोगों का टाइम जाया करूं। मुख्तसर बात बताने का मतलब ये है कि आप जो सा TUFT टोकन वाली साइट पे इन्वेस्टमेंट ना करें। खुदारा ये आप लोगों को मैं बारहा कह के थक गया हूं। देखें, हमने ट्रेजर NFT में काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कमाया, अच्छा काम किया, अच्छा सिलसिला चला। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार ये लफ्ज बताता हूं कि ये प्रोजेक्ट एक लिमिटेड टाइम इनका होता है इनकी एक लिमिट है। अगर हम इस तरह के प्रोजेक्टों को कहें कि ये लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम चलेंगे, ये झूठ है। जितना वक्त है उतने टाइम में आप इसमें से पैसे फास्ट तरीके से कमा लें, जितना मेहनत करके आप जल्दी से जल्दी पैसे कमा सकते हैं कमा लें। इन्होंने एक ना एक दिन जाना। ट्रेजर NFT में हमने काम किया, उसमें पैसे कमाए, बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं कमाए, अल्हम्दुलिल्लाह कमाए। लेकिन कुछ लोग एंड में आके बेचारे जो लास्ट पे आए वो फंस गए। हमें सबके लिए हमदर्दी है, हम किसी को डिग्रेड नहीं करेंगे, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे, हम किसी को तंजिया नहीं कहेंगे। अभी के HAM पे मैंने काम नहीं किया, लेकिन जब HAM बंद हुई, आप लोगों को पता है कि बहुत लोगों ने HAM में जो काम कर रहे थे उनका मजाक बनाया था और मैंने उन लोगों के अगेंस्ट वीडियो बनाई थी कि यार शर्म करनी चाहिए। आखिरकार कंपनी है जो भी सिस्टम चलाती है, हर बंदा किसी भी सिस्टम के साथ जब अटैच होता है ना, तो उसकी यही ख्वाहिश होती है कि मैं पैसे कमाऊं। ठीक है, तो अगर उसका लॉस हो जाए तो आप उनका मजाक उड़ाते हैं, तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये काम वही लोग कर सकते हैं जो घटिया किस्म के, जिनको तरबियत ही अच्छी ना मिली हो। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, वो बेशक किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। मैं अगर अभी भी TUFT टोकन परचेज करने से रोक रहा हूं, मुझे क्या जाता है यार, आप लोग अपने पैसों से अगर परचेज करते हैं तो मेरा तो कोई लॉस नहीं है ना उसमें, मेरा तो उसमें कोई मसला नहीं है, आप कर ही जाएं। लेकिन मुझे आप लोगों का एहसास है, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग पहले ही इतने पैसे वहां पे फंसा चुके तो मजीद फंसाएं। मैजिक NFT की मैं इसलिए बात कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे अपने इस फैसले पे फख्र है कि मैंने जो 3 महीने पहले मैजिक NFT ज्वाइन करने का फैसला किया, आज मुझे उस पर बहुत फख्र है क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इस पे मैं इंटर हुआ और सिर्फ मेरा ही फायदा नहीं हुआ, मेरे साथ सैकड़ों लोग जो जुड़े हैं, जो मेरी टीम में शामिल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक एग्जांपल देने लगा, अगर मेरे साथ कोई 1000, 1500 या 2000 मेरी टीम में लोग हैं, आज उनमें से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो कि ये मुझे कह सके जी हमने अभी तक यहां से अपना जो डिपॉजिट है वो सेफ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह यहां से लोगों ने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं। और जिन लोगों के ट्रेजर NFT में पैसे फंस गए थे, डूब गए थे, डूबने वाली बात है ना, जब आपने विड्रॉ ही नहीं लिया, आपने इन्वेस्टमेंट किए, सारा कुछ, आपके पैसे तो गए। लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात मान के मेरे साथ अटैच हुए, मुझ पर यकीन किया और मेरे साथ यहाँ पे काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ट्रेजर NFT वाला लॉस मैजिक NFT से भी कवर कर लिया और मजीद आगे वो अर्न कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मेरे ऐसे लोग हैं। और अभी अभी बल्कि मैं वीडियो बनाने लगा था तो मेरे एक डाउन लाइन में है, मेरे बड़े प्यारे बड़े मेहनती वो दोस्त हैं जो मेरे साथ काम करते हैं मैजिक NFT में, जिन्होंने मेरे लिंक से अपना अकाउंट बनाया हुआ है। अभी भी उनका मुझे मैसेज आया कि सर मैंने मैजिक NFT की अर्निंग अभी के उसको मेरे ख्याल से 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, 1 महीना भी नहीं अभी कंप्लीट हुआ होगा। गुलबाज नाम खान का वो लड़का है, उसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसने अभी मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उसकी तस्वीर भी, उसने आज ही मैजिक NFT में से अर्न करके उसने बाइक खरीदी है। तो माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत मुझे खुशी हुई कि हमारा मकसद ही यही है कि हम यहां से अपने ख्वाब, अपनी ख्वाहिशें पूरी करें। हमारी जो जरूरतें, हम इस प्रोजेक्ट में क्यों आए, हम कमाने के लिए आए, हम अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आए। तो जब मुझे कोई ऐसा मैसेज या ऐसी चीज देखने में आती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरी फिर उस बंदे के साथ बात हुई तो उसने कहा कि सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम लेवल 3 पे पहुंच गया और मेरे नीचे जितनी कम्युनिटी है वो सारी की सारी अपना जो सा वो कवर कर चुकी है। जितना उन्होंने डिपॉजिट किया हुआ था वो उन्होंने सब विड्रॉ वगैरह लेके खुद को सेव कर दिया हुआ और आगे अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे कमा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मौके पे अगर आप फैसला ले लें तो अच्छी बात है। वक्त के साथ फैसले बदल लेना ये अकलमंदी होती है, बेवकूफी नहीं है। हाँ, बेवकूफी वो है जो अभी भी लोग ट्रेजर NFT की आस में बैठे हुए हैं और यही सोच में है कि हमें यहां से हमने राजा महाराजा बन जाना है। ये TUFT टोकन है, जैसे कि वो घटिया किस्म का यूट्यूबर है, वो इस तरह की बातें करता है कि जी आज आप यहां पे कुछ टोकन खरीद ले, मिसाल है कि आपके जिसके पास को 5-10 हजार टोकन है वो आने वाले वक्त में करोड़ों अरबोपति बन जाएगा, उसके महल होंगे, उसको पता नहीं कैसी यार वो बातें करता है। तो ऐसे यूट्यूबरों को ना आप जरा अवॉइड किया करें, इसको इग्नोर किया करें। आप ऐसे लोगों को मेरे इनबॉक्स में आके उनकी ना आप क्लिप वगैरह या कोई चीज भी आप शेयर ना किया करें। मैं ऐसे लोगों की अहमियत कोई नहीं मैं देता हूं, मैंने जिक्र भी नहीं करना था उसका, लेकिन मजबूरन आप लोगों को बताने के लिए इस तरह की बात करनी पड़ती है कि ऐसे घटिया लोगों से, ऐसे स्कैमर लोगों से, ऐसे वो क्या कहते हैं बदतमीज किस्म के लोगों को आप इग्नोर किया करें। ठीक है ना, उन लोगों को बेचारों को सिर्फ अपने व्यू की लालच होती है कि हमें व्यू मिल जाए, हमारा चैनल चल जाए बस। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें चैनल चलाने के शौक नहीं। कितनी मरतबा आप लोगों को मैंने ये चीज बताई है कि मैं वीडियो बनाता हूं, मैं व्यू लेने के लिए नहीं बनाता हूं। व्यू लेने के लिए वीडियो बनाने का तरीकेकार अलग होते हैं, वो मेरे जैसे इस तरह के तरीकेकार नहीं होते। जिस तरीके से मैं आप लोगों से बात करता हूं, आके बैठ जाता हूं सामने, स्टार्ट हो जाता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को व्यूअर नहीं समझता हूं। ठीक है ना, आप लोग मेरे लिए बहुत कीमती हैं। तो ऐसे यूट्यूबर्स को तो ये भी तमीज नहीं है कि लोगों का मजाक, जो व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर्स होते हैं, उनका मजाक उड़ाना और किसी और प्रोजेक्ट में जो लोग काम करें उनको तंजिया बात करनी। तो यार ये घटिया लोगों की पहचान है, बस और मजीद बताने की जरूरत नहीं है। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं, आप इन बातों को समझेंगे कि ऐसे यूट्यूबरों से किस तरीके से बचा जाए। तो मेरे चैनल को बेशक लाख रिपोर्टें मार ले, मैं इस चैनल का मुताज नहीं हूं।
मैं उस घटिया से इंसान को, 2 टके के इंसान को, उसकी मैं हैसियत नहीं समझता, उसकी इतनी औकात नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे जैसे वो फूला हुआ डड्डू नहीं होता, इस तरह है वो। तो मिसालें मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहता हूँ। वो गंदा सा इंसान है, उसके लिए मैं गंदी ज़बान नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये यूट्यूब चैनल का मैं मुहताज नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्युनिटी ये न्यू नहीं है, वो बच्चे न्यू आए हैं, हम न्यू नहीं, हम इस लाइन में बहुत पुराने हैं और हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है। हमने एक अपने जो सा ग्रुपों में अपने व्हाट्सएप पे सिर्फ मैसेज फेंकना होता है, अल्हम्दुलिल्लाह लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं, हमसे राब्ता करते हैं। क्यों करते हैं? कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो बेनिफिट में ही हैं अभी तक, और उन्होंने बेनिफिट ही लिए हैं हमसे। हमने किसी को अपनी ये नहीं समझा कि यार ये मेरा टीम मेंबर है। हमारा जो टीम मेंबर है उसका जो लॉस है उसकी उसको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमें होगी, और जितना वो उसमें प्रॉफिट करता है उसको उसकी प्रॉफिट की इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें होती है। क्यों? कि उसकी हर चीज की, उसकी हर टेंशन को हम अपनी टेंशन समझते हैं। इसलिए हमारी कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अटैच है। तो मुझे इन चीजों से टेंशन नहीं है कि वो रिपोर्टें करे, जो मर्जी करे, 20-20 लोगों से, अपने व्यूवर से मुझे रिपोर्टें करवाए या जो मर्जी करवाए, वो अपना शौक पूरा कर ले। घटिया इंसान की घटिया सोच होती है। तो खैर इसको हम दफा करते हैं। तो बात करते हैं हम मैजिक एनएफटी के हवाले से कि अल्हम्दुलिल्लाह मैजिक एनएफटी के विड्रॉवल सक्सेसफुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्मूथ तरीके से आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी मेरी टीम मेंबर्स के बहुत अच्छे विड्रॉवल आए हैं, 500, 700, 1000, 1500 तक, 2000 तक, जो से मेरे अपनी टीम मेंबर की मैं बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं। और लोगों के जो आए बेशुमार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए, वो एक अलग है। लेकिन मेरी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह जो विड्रॉवल आए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे विड्रॉवल रिसीव हो रहे हैं और स्मूथ तरीके से चल रही है, इसमें की कोई टेंशन नहीं है। जो इन्होंने ऑफर दी थी कल, वो आज खत्म हो जाएगी। मेरी वीडियो अपलोड होते होते तक वो खत्म हो जाएगी। ये जो एक्टिविटी रिवार्ड की थी 100 पे 18, 200 पे 35 और 300 पे 50 यूएसडीटी जो मिल रहे थे। तो आगे इंशाल्लाह कल 9 तारीख है, परसों से जो न्यू स्टार एम्बेसडर्स हैं जिनका क्राइटेरिया पूरा हो गया हुआ है, उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, करना क्या है? जो स्टार एम्बेसडर के क्राइटेरिया के करीब है, जिसके 2, 4, 5, 6, 7, 8 मेंबर कम भी हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। 10 तारीख को स्टार्ट होगी और 20 तारीख तक, 10 से स्टार्ट होगी और 20 तारीख तक आपके पास टाइम है कि आपने अपनी जो रिक्वायरमेंट है स्टार एम्बेसडर की वो पूरी करनी है, ठीक है? जिसका आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ कि 60 जो से आपके BC में होने चाहिए और 15 आपके A डायरेक्ट में होने चाहिए। तो जिन लोगों का ये पूरा हो रहा है वो 10 से लेकर 20 तक जो सा अपनी वो अप्लाई कर सकता है। और बोनस सैलरी जो इनका बहुत एक अच्छा जो काम है कि आपको सैलरी एडवांस में देते हैं, आप उसी टाइम इनसे रिसीव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह परसों से ये स्टार्ट हो जाएगी 10 तारीख से, और आप लोग इस पर अपनी मेहनत जारी रखें। मैजिक एनएफटी स्मूथ तरीके से चल रही है, सब कुछ ओके है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आने वाला वक्त में भी ये बेहतरीन चलेगी। तो बाकी आप अफवाहों में ना आया करें, किसी की बातों में ना आया करें। इस टाइम मैजिक एनएफटी बिल्कुल ठीक है। विड्रा का देखिए, सबसे अहम इशू क्या होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में हम काम करें, उसकी विड्रा की जो टाइमिंग है, उसी टाइमिंग के अंदर अंदर आपको विड्रा मिलने, और विड्रा जो से वो पेंडिंग में ना जाए, रिजेक्ट ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ इसी में है, मैजिक एनएफटी में। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी आप मैजिक एनएफटी को प्रमोट करते हैं। देखिए, मैं प्रमोट नहीं करता हूं। सबसे पहले तो अपने ज़हन से गलत फहमी ये निकाल दें कि मैं प्रमोट कर रहा हूं, ठीक है? मैं मैजिक एनएफटी क्या, मैंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं किया, मुझे प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? प्रमोशन वो लोग करते हैं जिन लोगों ने पैसे लेने हो, पैसे लेकर प्रमोट करते हैं, और जो भूखे लोग हों, जिनके पास कोई और कमाई का जरिया ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऑफलाइन बिजनेस बहुत अच्छे हैं, मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, मेरे हर चीज निजाम चलते हैं, मुझे प्रमोशन करने की जरूरत नहीं। मेरे पास एक कम्युनिटी है, मेरे पास एक टीम है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी रिक्वायरमेंट मैंने पूरी करनी होती है, उनकी डिमांड होती है कि सर ये डिटेल्स हमें इस प्रोजेक्ट की चाहिए, तो वो मैं डिटेल आप लोगों से शेयर करता हूं, ठीक है ना? और कुछ भी नहीं। अब मैजिक एनएफटी के देखिए प्लस पॉइंट क्या है, मैं आपको प्लस पॉइंट अब गिनाना शुरू करूं। एक तो इनका विड्रावल स्मूथ तरीके से चल रहे हैं। विड्रा आप जो लेवल 1 है, आप 50 यूएसडीटी से भी स्टार्ट करते हैं ना, मिनिमम 50 यूएसडीटी से आप अपनी मेहनत से जितने मर्जी पैसे कमा लें। लेकिन इन्होंने विड्रा की जो लिमिट क्या दी हुई है लेवल 1 की, आप महीने में 4 विड्रा ले सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम विड्रा 500 का होगा। एक विड्रा जो सा वो 500 का आप ले सकते हैं। महीने में 4 आप लगातार भी ले सकते हैं, आप 4 दिन बाद भी ले सकते हैं, जैसे मर्जी। मतलब कि 4 विड्रा की इन्होंने लिमिट दी हुई है। टोटल 2000 यूएसडीटी के आप विड्रा एक महीने में ले सकते हैं। डिपॉजिट आपने स्टार्टिंग किसे की है? $50 से। लेकिन उन्होंने विड्रा की लिमिट आपको कितनी दे दी है कि आप वर्क करें, आप मेहनत करें, जितनी मर्जी करें, आप 2000 यूएसडीटी तक अगर लेवल 1 है तो आप हमसे महीने का ले सकते हैं। इसी तरह लेवल 3 है, लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, उनकी लिमिट भी ज्यादा हो रही है और उनके विड्रा की लिमिट भी ज्यादा हो रही है। और ये प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट इसमें क्या है, इस टाइम जितनी प्रॉफिट मैजिक एनएफटी दे रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं सिर्फ इसके प्लस पॉइंट बता रहा हूं। अब आप इसको जो मर्जी समझे, अपनी मर्जी से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? और ये जो लोग काम कर रहे हैं उनको पता है कि वाकई ये बातें हैं, ठीक है ना? इसमें कोई झूठ नहीं है, सच्ची बात है। जो सच्ची बात होती है वो प्रमोट करने वाली नहीं है। तो अब इसमें मैक्सिमम इस टाइम ये इसकी प्रॉफिट दे रहा है 1.8%, ठीक है ना? कोई भी प्रोजेक्ट इतनी इसकी जितनी मैजिक एनएफटी आपको प्रॉफिट दे रहा है ना, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं दे रहा। अब सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जो सबसे खूबसूरत और मजे का प्लस पॉइंट है, जिस वजह से मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, जिस वजह से मैंने ट्रेजर एनएफटी को मैं मतलब कि उसकी प्लस पॉइंट बताता था, प्रमोट नहीं कर रहा हूं, प्लस पॉइंट बता रहा हूं, इसकी मैं अच्छाइयां बयान कर रहा हूं, जिस वजह से मैं इसको कहता हूं कि यार ये बेहतरीन है, अगर आप काम करना चाहते हो तो इस पे कर लें, उसकी वजह बता रहा हूं। सबसे बेहतरीन मैजिक एनएफटी का इस टाइम जो सा पॉइंट है वो ये है कि आप जो डिपॉजिट करते हैं ना अपने,
आप 50 कर लें, 100 कर लें, 200 कर लें, 300 यूएसडीटी कर लें, आप चाहे तो 3 दिन बाद, 72 घंटे बाद पूरे का पूरा आप विद प्रॉफिट विड्रॉ ले सकते हैं। आप अपना अकाउंट को वॉश आउट कर सकते हैं। आपका दिल नहीं मानता या आपको कोई इमरजेंसी की जरूरत है, आपको कोई पैसों की जरूरत आ गई है, तो आप पूरे का पूरा विड्रॉ लगा सकते हैं। आपके जेहन में ये नहीं होगा यार मैंने जो डिपॉजिट किया वो तो अब गया, मुझे तो बस प्रॉफिट ही मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रॉफिट भी मिलेगी और जो डिपॉजिट आपने किया हुआ है वो भी आपका, आप जब चाहे विड्रॉ ले सकते हैं उसका। तो ये इसके प्लस पॉइंट है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैं वन से अगेन मैजिक एनएफटी को और मैजिक एनएफटी के जितने भी एडमिन हैं, लीडर्स हैं और जितने भी यूजर्स हैं, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज मैजिक एनएफटी के 1 मिलियन यूजर्स जो मुकम्मल हो गए हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले वक्त में ये 10 मिलियन, 15 मिलियन, 20 मिलियन पे भी जाएगी और ये स्मूथ तरीके से चलती रहेगी इंशाल्लाह। हम उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी आसें होती हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और दोस्त जितने भी हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे जो काम कर रहा है, हम सबके लिए दुआ गो हैं। कोई भी किसी प्रोजेक्ट पे भी काम करता है, अल्लाह ताला उसको वहां से कामयाबी अता फरमाए। हम उन यूट्यूबर्स, उन घटिया किस्म के लोगों की तरह ये नहीं कहेंगे हाँ ये वहां पे लगा हुआ है, वहां पे फंस जाएगा, इसको लग पता जाएगा, ऐसे होगा, ये लोग पागल हुए हैं, मैजिक एनएफटी पे लगाई जा रहे हैं, इनके पैसे डूबेंगे, देख लेना हमने कह दिया। नहीं नहीं नहीं, ये घटिया लोगों की, जो कम जात लोग होते हैं ना, कमी किस्म के लोग जिनको कुछ है ही नहीं सुध बुध का खबर, ये इस तरह की बातें वो करते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना मुंह ना मथा जिन पार होला था, वो साहब उन लोगों का, ठीक है। तो ये वो लोग, हम सबके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो जहां जहां काम कर रहा है उसके रिज़्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तरबियत का फर्क होता है, उन लोगों को वैसी तरबियत है, हम लोगों को तरबियत के आप लोगों को अच्छा सोचे, आपका अच्छा होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक आसान है, अल्लाह ने बहुत अच्छा किया, बस 100 से ज्यादा मेरे साथ अच्छा है। और आप लोगों का प्यार है, सबसे बड़ी जो चीज है, मेरी कमाई है और मेरी मेहनत का सिला है, वो आप लोगों का प्यार है। मैं जब आप लोगों को कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेरा फखर से छाती और चोरी हो जाती है कि यार बस यही मुझे चीज चाहिए आप लोगों से, आप लोग जो प्यार दिखाते हैं, आप लोग जो मोहब्बत दिखाते हैं। तो उस वजह से आप लोगों के लिए हम सारी डिटेल इकट्ठी करते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और जो ऑथेंटिक और ऑफिशियली अपडेट्स होती हैं वो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ये नहीं आप लोगों को हम कहेंगे जी टीयूएफटी टोकन परचेज कर लें, आने वाले वक्त में आप करोड़पति हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। और यार व्यूज लेने तो और बहुत तरीकेकार हैं, तुम ना रज्जा बट बन, ठीक है, तू डकी ना बन, तू बस औकात में रहे और लोगों का मजीद पैसे ना फंसा। व्यू लेने तो और बहुत तरीके, तो और तरीकों से ले ले, क्यों बेचारे गरीब लोगों के मेहनत के पैसे, हलाल के पैसे लोगों के ऐसे फजूल राह पे तू, जो डेड है, जिसकी वैल्यू कोई नहीं है मार्केट में, जिसका आप कोई कुछ कर ही नहीं सकते हैं जिसका, तो इस तरह जगह पे आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए मैजिक एनएफटी या कोई भी प्रोजेक्ट है जो एक्टिव है ना, जिसके विड्रॉ वगैरह हर चीज एक्टिव है, जो टोकन, कोई अगर टोकन है तो अगर उस टोकन की कोई वैल्यू है, उसका कोई नाम है, वो आगे रजिस्टर्ड है, तो उस पर इन्वेस्टमेंट का कोई कहा जाए ना, तो मैं समझता हूं, मैं कहूंगा ओके यार ठीक है होना चाहिए। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, जो फेक चीज है, आप उस पर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आप कर लें, फिर आपकी मर्जी है, मैं तो आपको लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा। ये मेरा आप लोगों से एक बात है, आप मैजिक एनएफटी पे काम करना चाहते हैं, मेरे साथ जो काम करना चाहता है, मेरी कम्युनिटी में शामिल होना चाहता है, वेलकम। इंशाल्लाह मेरे पास आप लोगों को सीधी और साफ सुथरी बातें मिलेंगी और खुली बातें मिलेंगी, पूरा सपोर्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। 24 आवर की आप लोगों से सर्विस आपको मिलेगी, आप लोगों को इंशाल्लाह मैं मजबूत तरीके से लेकर चलूंगा। तो आप लोगों, हमारी ख्वाहिश होगी कि आप लोग मेरे साथ जो भी बंदा काम करे वो अच्छे खासे पैसे अर्न करे और अपने आप को मजबूत करे, और उस प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह आप लोगों की इन्वेस्टमेंट हम आप लोगों को मशवरा देंगे। देखिए नफा नुकसान आप लोगों का, मर्जी आप लोगों की, आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो मैं कभी भी आपको मैजिक एनएफटी का किसी भी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा नहीं दूंगा। जरा बात को मेरी गौर से सुन लें, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, तो फिर आप इस तरह के ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप नफा नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, अब इन अल्फाजों का क्या मतलब है कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं। प्रमोट करने का मतलब पता क्या होता है जी, जी आप आंखें बंद करके कर दें, ये प्रोजेक्ट कहीं नहीं जाने वाला, इसमें रिस्क तो है ही नहीं है, ये तो 100% सेफ है, इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है ना। जो लोग कहते हैं ना कि आप प्रमोट करते हैं, उन लोगों को कहूंगा कि यार थोड़ी बहुत आपकी गलती नहीं है, आपकी तरबियत में कमी है, ठीक है ना। आप लोगों को सेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है, शौर ही नहीं है, आप लोगों को समझ ही पता नहीं घास चाटने गई हुई है। प्रमोट इसको कहते हैं। और मैं हर वीडियो उठा के देख ले, मैं क्या कहता हूं कि ये 110% रिस्की प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें वही बंदा काम करे जो नफा नुकसान बर्दाश्त कर सकता है, जो रिस्क ले सकता है, जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। वो बंदा हरगिज काम ना करे जिसको पता है यार मैं लोन लेके ये काम करूंगा, या घर की कोई चीज सेल करके करूंगा, या कोई भी इस तरह के मुश्किल हालातों में आके ये प्रोजेक्ट पे मैं काम स्टार्ट करना चाहता हूं। उन लोगों को मैं साफ मना कर देता हूं कि आप लोग ना करें, क्योंकि रिस्की है। चलने पे तो 5 साल चल जाए, ना चलने पे तो 5 दिन की 5 मिनट की भी गारंटी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के जो प्लस पॉइंट है, जो अच्छाई है, जो इस पे आप जिस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं, वो तरीकेकार आप लोगों को बताता हूं। अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को वीडियो लॉन्ग लगती है, या स्कैमर लोगों की आपने बातें सुनी है, वो फेक किस्म के लोगों की बात सुनी है। आज मैं अपनी वीडियो में नाम ले रहा हूं, मैं उन लोगों का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन मजबूरन मुझे ऐसे मैसेज लोगों के आते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि मुझे मजबूरन ऐसे 2% के घटिया किस्म के लोगों के नाम लेना पड़ जाते हैं। नाम तो खैर फिर भी मैं नहीं लेता, वो खुद चाहते हैं कि वो खुद अपनी वीडियो में ऐसी बातें करते हैं कि मैं उनका नाम लूं, और उनकी क्या ख्वाहिश होती है नाम लेने की कि पता है कि अगर मैंने नाम ले लिया तो उनको फायदा हो जाएगा। उनको फायदा कैसे हो जाएगा? बहुत सारे मेरे जो व्यूवर्स हैं वो उसको सर्च करके उसकी वीडियो देखेंगे, उसको वॉच टाइम मिल जाएगा, वो तो वॉच टाइम के भूखे हैं, और उनकी ये मैं ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगा कि मैं उनका नाम लूं।
ठीक है ना? तो अल्फाज मेरे पास बहुत होते हैं ऐसे लोगों के लिए, सख्त अल्फाज हैं, लेकिन वो कहते ने ना कि कीचड़ में वट्टा फेंको तो चींटे खुद पर ही आती हैं। ठीक है ना? अगर गांधी से पैर रखेंगे तो पैर अपने ही गांधा होना वे, गांधने गांधी रहना वे। तो इसलिए उन लोगों का खैर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा मैं अब। बात खत्म, मजबूरी थी बताना, वो आप लोगों को मैंने बता दिया। आप लोग रिलैक्स होकर मैजिक एनएफटी पे काम करें। हाँ, अपना जो डिपॉजिट किया होता है, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, वो आपके जैसे ही आपको लगे कि हमारा जो डिपॉजिट था अब हम उसका विड्रॉ ले सकते हैं, और बाकी तरह मिनिमम जो 50 यूएसडीटी बैलेंस अकाउंट में छोड़ना होता है, उसको एक्टिव रखने के लिए आप उसको छोड़कर आप ऊपर वाला अपना जो सा डिपॉजिट किया होता है ना कैपिटल, उसको कवर कर लिया करें। उसके बाद आप जैसे मर्जी रिस्क लेना चाहते हैं रिस्क लें, आप साथ साथ विड्रॉ लेना चाहते हैं साथ साथ विड्रॉ लें, लेकिन माइंडली तौर पर रिलैक्स कर लिया करें कि अपना डिपॉजिट आप कवर कर लिया करें। तो आप काम करें रिलैक्स होके, इजी होके, तो इंशाल्लाह यहां से आप अच्छे मजे लेंगे। इंशाल्लाह अगर इंशाल्लाह ये आने वाले साल 2 साल 3 साल ये प्रोजेक्ट चल जाता है, तो आज जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, साल 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी हर ख्वाहिश, हर सोच उनकी पूरी हो जाएगी। जो सोच के वो इधर आए थे वो सब पूरी कर लेंगे, अच्छे खासे पैसे कमा लेंगे मैजिक एनएफटी में से। तो ट्रेजर फन TUFT टोकन उसको परचेज कोई ना करें, किसी को जरूरत नहीं है। आपको कोई उल्टा होके भी कह दे, जैसे मर्जी आपको प्रूफ दे दे, आप लोगों ने परचेज नहीं करना। आप लोगों को याद होगा कि जब ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फन आया था स्टेक लगाने के लिए TUFT टोकन, उन्होंने बहुत आप लोगों को मजबूर कर दिया था कि ये परचेज करें, स्टेके लगाएं। मैंने आप लोगों को तब भी मना किया था। जो लोग मना हो गए वो आज भी खुश हैं कि चले जी हमारा मजीद लॉस होने से बच गया, और जिन लोगों ने मेरी बात पे अमल नहीं किया उनके मजीद पैसे फंस गए थे, और उन्होंने आके खुद मेरे से एक्सक्यूज किया था कि सर हमने आपकी बात नहीं मानी और उस वजह से हम और लॉस में चलेंगे, काश हमने आपकी बात मानी होती। तो अभी भी मैं कहूंगा कि TUFT टोकन हरगिज ना खरीदें। ठीक है, जिन लोगों के पास है, जब आपको लगे कि TUFT टोकन का रेट इन्होंने फिर दोबारा स्टेबल किया है, ठीक है, करेंगे, ये फेक होता है, ये करेंगे, इन्होंने करना है ताकि लोग इस साइड पे आए, लोगों का इत्मीनान ज्यादा हो, TUFT टोकन वाली साइड पे ट्रस्ट हो। तो लेकिन आप लोगों ने सिर्फ जिन लोगों के पास है वॉलेट में, उसको स्वैप करके आपने USDT में कन्वर्ट करने, बस परचेज नहीं करने आपने। तो जो मेरे साथ शामिल होना चाहता टीम में, मैजिक एनएफटी कम्युनिटी का मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन पे मैंने ग्रुप कम्युनिटी लिंक लगाया हुआ है, वो आप ज्वाइन लाजमी किया करें ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप लोगों तक आए। वीडियो में अक्सर शॉर्ट हो जाती है बनने में, लेकिन अपडेट वहां पे मैं एक्टिव रहता हूँ। और जो उसके नीचे रेफर लिंक लगा होगा, जो मेरे साथ ज्वाइन होना चाहता है वहां से अपना अकाउंट बनाए, इनबॉक्स पे आके मेरे साथ रब्ता करे, और मैं अपनी टीम में शामिल करूंगा इंशाल्लाह। अच्छे तरीके से काम होगा हमारा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में फीडबैक लाजमी दिया करें, कमेंट्स और लाइक और शेयर लाजमी किया करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूं, आप मेरी वीडियो में आपको कोई ना कोई मालूमात मिलती रहे, आप लोगों के साथ मैं अटैच रहूं, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और कमेंट लाइक शेयर मैं इसलिए कहता हूं कि लोग जो जेलसी हसद के मारे हैं, स्कैमर लोग हैं, वो रिपोर्ट करते हैं मेरे चैनल को क्योंकि मैं उनके रास्ते की रुकावट हूं। मैं हर स्कैमर के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, और उनका वो लॉस होता है, आप उनके स्कैमों में नहीं फंसते, इसलिए वो मेरे चैनल को रिपोर्ट करते रहते हैं। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट लाजमी किया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि उनकी रिपोर्ट वो बेअसर हो जाए। ये आप लोगों के लिए, अगर नहीं आप करना चाहते तो आपकी मर्जी है, बस दुआओं में कम से कम याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।